स्मृति। परोक्ष प्रमाण का पहला भेद है स्मृति। स्मृति को परिभाषित करते हुए कहा गया, संस्कारोद्बोध संभवात् तदित्याकारा स्मृति ही। संस्कारों का जागरण होने पर तत् इस आकार वाला जो ज्ञान होता है वह स्मृति है। जैसे वह नीलगिरी, वह राजगृह आदि। स्मृति की परिभाषा से तीन बातें फलित होती हैं। पहली, स्मृति का कोई न कोई कारण होता है। दूसरी, स्मृति का कोई न कोई विषय होता है। तीसरी, स्मृति का कोई न कोई स्वरूप होता है। पहला, स्मृति का कारण। स्मृतिर हेतु धारणा। स्मृति का कारण धारणा है। धारणा, संस्कार, वासना आदि पर्यायवाची शब्द हैं। हर व्यक्ति के भीतर अनंत जन्मों के संस्कार होते हैं। जब तक वे अस्तित्व के रूप में पड़े रहते हैं तब तक वे स्मृति के हेतु नहीं बनते, किंतु जब उन संस्कारों का जागरण होता है तभी वे स्मृति के हेतु बनते हैं। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कार हमारे मस्तिष्कीय प्रकोष्ठों में निर्मित हो जाते हैं और वे ही संस्कार जब किसी निमित्त को पाकर जागृत हो जाते हैं तब हमें उस वस्तु की स्मृति होती है। अतः स्मृति का मूल कारण संस्कारों का जागरण है। दूसरा, स्मृति का विषय। हर प्रमाण का कोई न कोई विषय होता है, क्योंकि विषय के अभाव में प्रमाण का भी अस्तित्व नहीं रह सकता। जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय वर्तमान पदार्थ है, उसी प्रकार स्मृति का विषय अनुभूत पदार्थ है। जिस विषय को आज हमने प्रत्यक्ष देखा है या सुना है, उस विषय के संस्कार हमारे मस्तिष्क में निर्मित हो जाते हैं और कालांतर में वे ही संस्कार जब जागृत होते हैं तो हमें उनकी स्मृति हो जाती है। अतः स्मृति का विषय है अनुभूत पदार्थ। तीसरा, स्मृति का स्वरूप। तत् स्मृति का स्वरूप है। तत् अर्थात वह। प्रत्यक्ष का स्वरूप यह, दिस होता है, जबकि स्मृति का स्वरूप वह, दैट होता है। जब भी हम स्मृति करते हैं तो वह स्मृति तत् के रूप में ही होती है। स्मृति प्रमाण या अप्रमाण। स्मृति के लक्षण और स्वरूप पर विचार करने के बाद अब हमें यह विचार करना है कि स्मृति प्रमाण है या अप्रमाण। स्मृति का हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोगितापूर्ण स्थान है। इसकी उपयोगिता प्राचीन और अर्वाचीन सभी विचारधाराओं में एक मत से मान्य रही है। किंतु स्मृति प्रमाण है या अप्रमाण, इस संदर्भ में दो परंपराएं हैं, जैन और जैनेतर। जैन परंपरा में स्मृति प्रमाण रूप से स्वीकृत है तथा उसका परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत विस्तृत विवेचन होता है। जैनेतर परंपरा में वैदिक, बौद्ध आदि सभी दर्शन स्मृति को प्रमाण नहीं मानते। स्मृति को प्रमाण न मानने वाली ये विचारधाराएं भी इसे अप्रमाण या मिथ्या ज्ञान नहीं कहते, पर वे प्रमाण शब्द से केवल उसका व्यवहार नहीं करते हैं। स्मृति के प्रामाण्य अप्रामाण्य की चर्चा वैदिक परंपरा में मान्य मनुस्मृति आदि ग्रंथों के संदर्भ में शुरू होती है, किंतु कालांतर में यह चर्चा स्मृति, मेमोरी, प्रमाण या अप्रमाण के रूप में दर्शन शास्त्रों में विकसित होती है। जैनेतर दर्शनों में स्मृति को प्रमाण न मानने के भिन्न भिन्न हेतु दिए गए हैं। यथा वैदिक परंपरा में एकमात्र वेदों का ही प्रामाण्य माना गया है और वेदों को अपौरुषेय अर्थात किसी पुरुष द्वारा कृत नहीं है ऐसा माना गया है। उनके अनुसार
मनुस्मृति आदि वहीं तक प्रमाण है जहां तक वे श्रुति मूलक हैं, वेदों पर आधारित हैं। अतः स्मृति का प्रामाण्य श्रुति वेद के अधीन है, स्वतंत्र नहीं। यदि वे स्मृति आदि के स्वतंत्र प्रमाण को स्वीकार करते हैं तो उनके वेदों के प्रामाण्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। अतः उन्होंने स्मृति के स्वतंत्र प्रामाण्य का ही निषेध कर दिया। बौद्धों ने भी स्मृति को प्रमाण नहीं माना। उसे प्रमाण न मानने के पीछे उनका यह तर्क था कि स्मृति पूर्व अनुभव के अधीन होती है, इसलिए वो प्रमाण नहीं हो सकती। प्रमाण वह ज्ञान होता है जो अपूर्व अर्थ अर्थात पहले न जाने गए पदार्थ को जानता है। स्मृति में अपूर्वता नहीं होती, अतः वह प्रमाण नहीं है। कुमारिल आदि मीमांसक के अनुसार भी स्मृति प्रमाण नहीं है। उसे प्रमाण न मानने के पीछे भी उनका यही हेतु है कि स्मृति गृहीत ग्राही ज्ञान है। गृहीत ग्राही का तात्पर्य है ग्रहण किए हुए ज्ञान को ही पुनः ग्रहण करना। स्मृति में पहले ग्रहण किए हुए ज्ञान को ही पुनः ग्रहण किया जाता है। उसमें अपूर्वता नहीं होती, अतः वह प्रमाण नहीं है। न्याय दर्शन के मनीषी जयंत ने भी स्मृति के प्रामाण्य का निषेध किया। उन्होंने निषेध का कारण गृहीत ग्राहिता को नहीं माना, अपितु स्मृति को प्रमाण न मानने का यह हेतु दिया कि वो पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती, जबकि ज्ञान को पदार्थ से उत्पन्न होना चाहिए। स्मृति करते समय पदार्थ हमारे सामने नहीं रहता, अतः वह प्रमाण नहीं है। वाचस्पति ने स्मृति को प्रमाण न मानने के लिए एक अन्य ही युक्ति दी। उनके अनुसार लोक व्यवहार स्मृति को प्रमाण मानने के पक्ष में नहीं है, अतः वह प्रमाण नहीं है। निष्कर्षतः इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनेतर दार्शनिकों ने स्मृतियों को प्रमाण न मानने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियों का प्रयोग किया, यथा अपूर्वता, गृहीत ग्राहिता, अनर्थजन्य, लोक व्यवहार का अभाव इत्यादि। जैन तार्किक स्मृति को प्रमाण मानते हैं और परोक्ष प्रमाण के भेद रूप से उसकी व्याख्या करते हैं। वे स्मृति को प्रमाण न मानने वाले दार्शनिकों द्वारा दी गई सभी युक्तियों का निराकरण भी करते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार संवादी अर्थात यथार्थ होने से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, उसी प्रकार स्मृति भी संवादी यथार्थ होने से प्रमाण है। स्मृति के प्रामाण्य की कसौटी व्यवहार प्रवर्तन है। हम अपना अधिकांश व्यवहार स्मृति के आधार पर ही चलाते हैं, जैसे पानी पिया और प्यास बुझ गई, या भोजन किया और भूख शांत हो गई। इस पूर्व अनुभव की स्मृति के आधार पर ही हमें जब भी प्यास लगती है हम पानी पीते हैं। हम किसी से पूछते नहीं कि हमें प्यास लगी है या भूख लगी है, हम पानी पी लें या भोजन कर लें क्या? इससे हमारी भूख प्यास शांत हो जाएगी क्या? स्मृति के आधार पर किया गया हमारा हर व्यवहार जब यथार्थ होता है तब उसके प्रामाण्य का निराश कैसे किया जा सकता है? यद्यपि कुछ लोग यहाँ यह तर्क देते हैं कि कभी कभी स्मृति गलत भी हो जाती है, वह यथार्थ नहीं होती, अतः उसे प्रमाण कैसे माना जाए? इसका समाधान यही है कि कभी कभी गलत आभास तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में भी हो जाता है। जैसे कभी उड़ती हुई धूल को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि धुआं उठ रहा है, या पीलिया होने के कारण हर चीज पीली ही दिखाई देती है। वास्तव में धुआं दिखाई देने पर भी वहां धुआं नहीं होता, और पीले में हर चीज पीली दिखाई देने पर भी पीली नहीं होती। अतः ऐसा अयथार्थ ज्ञान तो प्रत्यक्ष में भी हो जाता है। अब यदि कोई यह तर्क दे
कि प्रत्यक्ष से होने वाले इस प्रकार के गलत ज्ञान को हम प्रत्यक्षाभास कहते हैं, अर्थात उसे वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। तो यह बात स्मृति के संदर्भ में भी कही जा सकती है कि कभी कभी स्मृति के अयथार्थ होने पर उसे भी हम स्मृत्याभास अर्थात वास्तविक स्मृति नहीं है ऐसा कहा जा सकता है। जैनेतर तार्किकों ने स्मृति को प्रमाण न मानने में जो युक्तियां दी या आक्षेप लगाए, जैन तार्किकों ने उक्त आक्षेपों की समीक्षा इस प्रकार की। वैदिक परंपरा में वेदों को ही एकमात्र प्रमाण माना गया है। वे वेद को अपौरुषेय अर्थात पुरुष द्वारा कृत नहीं मानते हैं। जैनों के अनुसार वेदों की अपौरुषेयता ही प्रमाण सिद्ध नहीं है, क्योंकि वेद शब्द हैं और शब्द पुरुष के कंठ, तालु, जिह्वा आदि 8 स्थानों से ही उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। अतः जब वेदों की अपौरुषेयता ही संदिग्ध है तो उसमें कथित बातें कैसे असंदिग्ध हो सकती हैं। मीमांसक, बौद्ध आदि के अनुसार स्मृति गृहीत ग्राही होने के कारण अपूर्व अर्थ का प्रकाशक नहीं है, अतः अप्रमाण है। जैनों ने इस आक्षेप का निराकरण करते हुए कहा कि गृहीत ग्राही होने मात्र से या अपूर्व अर्थ का प्रकाशक न होने मात्र से किसी को अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। यदि गृहीत ग्राही होने मात्र से ही उसे अप्रमाण कहा जाए, तब तो फिर यदि किसी व्यक्ति ने पहले पर्वत पर उठते हुए धुएं को देखकर वहां अग्नि है ऐसा अनुमान से जाना और फिर उस स्थान पर जाकर अनुमान से जानी हुई अग्नि को प्रत्यक्ष से जाना, तो वो प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी गृहीत ग्राहिता होने के कारण अपूर्वता नहीं है, क्योंकि जिस अग्नि को अनुमान से जाना गया था उसी को ही वहां जाकर प्रत्यक्ष से जाना गया है। यदि ऐसा कहा जाए कि अनुमान से जानी हुई अग्नि को प्रत्यक्ष से जानने पर उसमें कुछ अपूर्वता रहती है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो फिर स्मृति को क्यों अप्रमाण मानते हैं? यह युक्ति तो स्मृति पर भी लागू हो सकती है, अर्थात प्रत्यक्ष से जानी हुई वस्तु को स्मृति से जानने पर उसमें भी कुछ अपूर्वता रहती ही है, अतः स्मृति भी प्रमाण है। नैयायिकों ने स्मृति को प्रमाण न मानने के लिए यह हेतु दिया था कि स्मृति पदार्थ जन्य नहीं है, अतः वह अप्रमाण है। नैयायिकों की इस युक्ति को मानने पर अनुमान को प्रमाण मानने में भी कठिनता होगी। जैसे सुबह नदी में बाढ़ देखकर रात्रि में वर्षा होने का अनुमान किया जाता है। यहाँ इस अनुमान में वर्षा को हमने प्रत्यक्ष देखा नहीं था, फिर भी वर्षा का अनुमान कर लिया, तो यह अनुमान कैसे संभव होगा? पर हम ऐसा अनुमान करते हैं, अतः अर्थजन्य न होने पर भी स्मृति को प्रमाण ही मानना चाहिए। स्मृति ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि उसका अपना स्वरूप, अपना कारण, विषय एवं प्रयोजन है। प्रमाण का आधार अपूर्वता, अगृहीत ग्राहिता या अर्थजन्यता नहीं, अपितु प्रमाण की कसौटी अविसंवादिता यथार्थ ज्ञान है, और वह अविसंवादिता स्मृति में पाई जाती है, अतः वह प्रमाण है।